Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is some main vinyl polymers. ठीक है। इससे पहले वीडियो में हम पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म कराई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ मेन वाइनिल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पॉलीमर्स के बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं। वाइनिल पॉलीमर इट मीन्स इसमें वाइनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ वाइनिल पॉलीमर्स के एग्जांपल बताने वाली हूँ, जिसमें से फर्स्ट आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप सभी जानते हैं, पॉलीथीन जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में कितना यूज़ होता है। तो देखते हैं कि पॉलीथीन बनता कैसे है। It is the one of the most common addition polymer and was synthesized in 1939 by Imperial Chemical Industry from ethylene, a byproduct of petrochemical industry via free radical polymerization ethylene at high pressure and temperature. पॉलीथीन आप सभी जानते हैं एक प्रकार का कॉमन एडिशन पॉलीमर होता है, जिसे कि 1933 में सिंथेसाइज किया गया था, जिसमें ये जो पॉलीथीन होता है वो बाय प्रोडक्ट्स होता है फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि जिनका पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कराया जाता है। The monomer is a gas which boil at 103.2 degrees Celsius and solid at -169.2 degrees Celsius. Depending upon manufacturing condition, two types of polythene are obtained. इनके जो मोनोमर्स होते हैं पॉलीथीन के, वो गैस फॉर्म में होते हैं, जो कि -103.2 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किए जाते हैं और -169.2 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉलिडिफाई होते हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के बेस पे ये जो पॉलीथीन होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज़ लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहा जाता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन। ये एथिलीन के फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। द गैस इज़ फर्स्ट लिक्विफाइड एट 1500 एटमॉस्फेरिक and then pumped into autoclave maintained between the 180 and 200 degrees Celsius in the presence of oxygen and free radical initiator. ये जो प्रोसेस होती है वो इस का प्रॉपर कंडीशन में करवाई जाती है। दिस चेन ट्रांसफर स्टेप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच प्रोडक्ट। यहाँ पे एक वर्डिंग यूज़ हुआ है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता क्या है जनरली, आप यहाँ पे देख सकते हैं CS2 डबल बॉन्ड CS2 ये फॉर्मूला है। तो होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से कार्बन कार्बन के ऊपर अपना अपना फ्री रेडिकल आता है। जब ये कार्बन कार्बन अगेन एथिलीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके पास फ्री रेडिकल और इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप के ये जो एक एक फ्री रेडिकल है वो आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से एक प्रकार की यहाँ पे लॉन्ग चेन बन जाती है और जो कि पॉलीथीन का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं एथीन CS2 डबल बॉन्ड CS2 इसके एन मॉलिक्यूल, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, जो कि इस ग्रुप का फ्री रेडिकल दूसरे एथिलीन ग्रुप के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से पॉलीएथीन बनता है। दूसरा सेकेंड टाइप आता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HDPE कहा जाता है। ये जो HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये दो तरीके से बनाया जाता है। फॉर यूजिंग जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट, जैसे कि मैंने आपको जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन में बताया था, एंड द सेकेंड इज़ यूजिंग मिक्स्ड ऑक्साइड कैटालिस्ट। जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट जिसमें आपको मैं बता चुकी थी, जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट
जिसमें हम इस मिक्सचर का यूज़ करेंगे एक प्रॉपर कंडीशन में, जिसका प्रेशर कितना होगा 6 से 7 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर कितना होगा 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में जब हम जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इथेन की, तब हमें पॉलीथीन मिलता है। देखिए यहाँ पे ये एथिलीन है। इस एथिलीन की जब हम जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट के साथ प्रॉपर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक की प्रेशर और 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट कराते हैं, तब हमें पॉलीएथिलीन मिलता है। सेकेंड जो हमारा वाइनिल पॉलीमर है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी कहते हैं। पीवीसी एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट पॉलीमर है जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में भी करते हैं। तो देखते हैं कि पीवीसी कैसे बनाया जाता है। पीवीसी इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स मोनोमर वाइनिल क्लोराइड। ये जो होता है वो वाइनिल क्लोराइड के मोनोमर्स के द्वारा, मतलब बहुत सारे वाइनिल क्लोराइड आपस में कंबाइन होकर पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी का फॉर्मेशन करते हैं। विच इज़ अ गैस एंड इट कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय कैटालिस्ट एडिंग ऑफ ड्राई HCl टू एसिटिलीन। ये देखिए ये हमारा एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसे HCl के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, तो क्या होता है वाइनिल क्लोराइड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। द टू गैसेस आर पास टुगेदर ओवर हीटेड चारकोल कैटालिस्ट कंटेनिंग मरकरी और अदर हैवी मेटल सॉल्ट एट 100 to 250 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम एसिटिलीन को HCl के साथ मरकरी के प्रेजेंस में 100 to 250 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट कराते हैं, तब हमें वाइनिल क्लोराइड मिलता है। इस तरीके से वाइनिल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, वाइनिल क्लोराइड एंड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। जब इन्हें पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, ये एक प्रकार का एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो जब इनका एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तब ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वाइनिल पॉलीमर आता है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन डिजॉल्व्ड इन एथिल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड कैटालिस्ट। यहाँ पे स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन बनता है। तो यहाँ पे स्टाइरीन हमारा मोनोमर है, तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइरीन को जब किसके प्रेजेंस में? बेंजोइल पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, तब हमें पॉलीस्टाइरीन मिलता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PS है। ठीक है। पॉलीस्टाइरीन होता क्या है? पॉलीस्टाइरीन इज ए ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स ये आर पार हम इसे देख सकते हैं। लाइट होता है, गुड लाइट, स्टेबल एंड एक्सीलेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। इट कैन बी नाइट्रेटेड बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है? नाइट्रेट होता है, और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसे सल्फोनेट या सल्फोनिफिकेशन कराया जाता है। एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इट यील्ड वाटर सॉल्युबल इमल्शन। मतलब इस टेम्परेचर पे ये वाटर सॉल्युबल होता है। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड एंड गुड केमिकल रेजिस्टेंस। इट मीन्स इस पर एसिड्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इज हैज़ रिलेटिवली लो सॉफ्टनिंग रेंज एंड इट ब्रिटल। हाउएवर इट हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट थ्रू द कर्व्ड सेक्शन। तो ये था हमारा पॉलीस्टाइरीन जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रिफिकेशन और सल्फोनिफिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉल्युबल होता है। ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, जिसके कारण ये एसिड के प्रति रेजिस्टेंस रखता है और केमिकल के लिए भी ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता है। तो ये था हमारा पॉलीस्टाइरीन।
नेक्स्ट आता है हमारा वाइनिल पॉलीमर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसे कि हम ऑरलॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्रिलॉन, इसे एक्रिलॉन भी कहा जाता है। इट्स फाइबर आर यूज्ड इन टेक्सटाइल, कारपेट एंड ब्लैंकेट। इसके जो फाइबर्स होते हैं ऑरलॉन के, उसका यूज़ कहाँ होता है? टेक्सटाइल बनाने में, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। एथिलीन साइनाइड के N मॉलिक्यूल जब हायर प्रेशर पर एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, तब ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या पॉलीविनाइल साइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर आता है पॉलीविनाइल एसीटेट, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में PVA भी कहते हैं। इट इज़ मेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाइनिल एसीटेट, मीन्स वाइनिल एसीटेट का जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, तब हमें पॉलीवाइनिल एसीटेट बनता है। इट इज़ अ सॉफ्ट रबर लाइक पॉलीमर, बहुत ही सॉफ्ट होता है रबर के समान। इट इज़ यूज इन द एडहेसिव एंड इमल्शन पेंट। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा वाइनिल एसीटेट है, CH2 डबल बॉन्ड CHOCO CH3। वाइनिल एसीटेट के N मॉलिक्यूल जब एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तब वह पॉलीविनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट्स वाइनिल पॉलीमर्स। थैंक यू।